ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता है 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया। क्लिप देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस केस के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। अतुल सुभाष की मौत के जिम्मेदार सिर्फ उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठे वो लोग भी हैं जिन्होंने उसकी मानसिक स्थिति को इस हाल में पहुंचाया। कितना अत्याचार बर्दाश्त करे, कितना अन्याय बर्दाश्त करे, कितने झूठे केस बर्दाश्त करे, एक के बाद एक झूठे केस पे केस बढ़ते चले जाते हैं लड़की वालों की तरफ से, और पति प्रताड़ित परेशान होता, निराश होता चला जाता है, और लास्ट में उसकी मानसिक स्थिति इस हाल में पहुंच जाती है, लड़ते लड़ते, झेलते झेलते, बर्दाश्त करते करते, कि उसको जीवित रहने से अच्छा मर जाना लगता है। अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाई है, अपने बारे में बताया है, अपने केस के बारे में बताया है, वो पूरे 1 घंटे की वीडियो है। पूरी वीडियो को आप चाहें तो YouTube से देख सकते हैं, किस किस मानसिक स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ा और आखिर क्यों उन्होंने ये रास्ता चुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कब तक चलता रहेगा? पुरुष कब तक प्रताड़ित होंगे? कब तक उन पे झूठे केसेस किए जाएंगे? क्या हमने महिलाओं को सक्षम इसलिए बनाया था, एजुकेटेड इसलिए बनाया था, उनको हक अधिकार इसलिए दिए थे कि पुरुष की स्थिति आज के समाज में इतनी बदतर हो जाए कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं? आखिर ये ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है? क्या लड़कियों को ये ट्रेनिंग देकर भेजी जाती है? क्या माँ बाप आजकल अपने बच्चों को संस्कार के नाम पे ऐसी शिक्षा देने लगे हैं? इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, कि एक पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति कैसे इतना मानसिक रूप से कमजोर हो गया, कैसे उसने इस तरह का रास्ता चुना। सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि जिस पर ये इस तरह के झूठे केसेज होते हैं, झूठे मामलों में उन्हें फंसाया जाता है, वो संयम से काम लें, सोच समझकर डिसीजन लें। इस तरह का डिसीजन समस्या का हल नहीं है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसने खुद को पनिशमेंट दी है। अगर आप खुद को खत्म करते हैं तो आपने बेगुनाह होते हुए भी सजा खुद को दिया, अपने परिवार को दिया, अपने छोटे बच्चे को दिया, या उन सबको पनिशमेंट दी जो आपसे प्यार करते थे, आपके जीवन का हिस्सा थे, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, ना आपकी कोई गलती। अतुल सुभाष की ये वीडियो जिसमें उसने जुडिशरी पे सवाल उठाया है, सिस्टम पे सवाल उठाया है, तारीख पे तारीख मिलने की तकलीफ बताई है, सालों से 9 मुकदमे उसके ऊपर चल रहे थे, एक के बाद एक। बेंगलुरु से जौनपुर उसे बार बार आना पड़ता था इतने मामलों की सुनवाई के लिए। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि पत्नी को केस करने का अधिकार, पति और ससुराल वालों को टॉर्चर करने का अधिकार हमारे कानून ने इस हद तक दे रखा है कि जब कोई महिला अपने पति और ससुराल वालों पर झूठे केस भी करती है तो सबसे पहले कोर्ट से आदेश होता है कि उस महिला को इतना अमाउंट पे करें ताकि वो तारीख पर आ सके, कोर्ट में आ सके, अपीयर हो सके और अपना केस लड़ सके। पति के ही पैसों से, पति की हार्ड अर्न मनी से, पति की कमाई से महिलाएं उसको, पति को और उसके परिवार को प्रताड़ित करती हैं, उनका शोषण करती हैं, उन पे झूठे मामले दर्ज कराती हैं। सवाल सभी केसेस को लेकर नहीं है, झूठे केसेस को लेकर है, जहां पे पुरुषों के साथ इस हद तक अन्याय अत्याचार हो रहा है। कोई महिला झूठे आरोप लगाकर भी 2 साल 4 साल बाद भी मामला दर्ज करा देती है कोर्ट में ससुराल और पति के खिलाफ, लेकिन वहीं पुरुष अगर सबूत भी दिखाता है तो पत्नी के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होते हैं। क्या यही हमारे कानून में समानता दी गई है महिला और पुरुषों को? इस मामले में अतुल सुभाष ने 1 घंटे की वीडियो बनाई है जिसमें अपने मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा को कहा है, साथ ही जुडिशरी पे सवाल उठाया है, अपनी मौत का जिम्मेदार उन सबको बताया है जो इसमें भागीदार थे,
कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी, वो अपने पक्ष को साबित नहीं कर पा रहा था। पत्नी एक बार अपना केस वापस लेती थी, फिर दोबारा कर देती थी। ऐसे में पत्नी को किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही थी। शरीफ ईमानदार व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाकर, संगीन आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, महिलाओं को हक अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आए हुए न जाने कितने जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं। सोच समझ कर पारिवारिक विवाद में कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया जाए। क्यों इन कानूनों को खत्म नहीं किया जा रहा और कब खत्म किया जाएगा? अतुल सुभाष का केस तो मीडिया में आ गया, हाईलाइट हो गया, तो हम सब तक पहुंच गया, आप सब तक पहुंच गया, हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन न जाने कितने ऐसे पुरुष बंद कमरों में अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं, सालों तक उनका इलाज चलता है। शादी करने की ये सज़ा है, ये पनिशमेंट है। वर्तमान समय में कानून में बदलाव हो गए। सबको उम्मीद थी कि बदले हुए कानून में, क्रिमिनल लॉ जब बदले जाएंगे, उसमें पुरुषों के हक में कुछ कानून बनाया जाएगा। पुराने कानून जो बने हुए हैं महिलाओं के हक में, उनका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनमें बदलाव किया जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कानून तो बदल गया, लेकिन पुरुषों को राहत कहीं भी नहीं मिली। आज भी महिलाओं के हक में जो कानून थे उसी तरह से काम करते हैं। न जाने कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं, कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन कहीं से भी राहत मिलने की संभावना अब तक नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। पुरुषों को ये समझना होगा कि उन्हें अब जागरूक रहने की ज़रूरत है और इस तरह की मानसिक स्थिति में पहुंचने से पहले ही आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलें। ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। जीवन बहुत अनमोल है। किसी एक की गलती की अपने किसी दुश्मन के गलती की सज़ा, ऐसे व्यक्ति की गलती की सज़ा जो आपके साथ सिर्फ बुरा ही करता आया है, उसकी सज़ा आप अपनों को नहीं दे सकते। इस तरह के कदम बिल्कुल भी नहीं उठाने। अपना जीवन खत्म करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इस तरह से मेंटल ट्रॉमा में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ना ही इस तरह कदम उठाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जिनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है कानून और पुलिस का दुरुपयोग करते करते। अब इनका मनोबल तोड़ना होगा, इनकी हिम्मत तोड़नी होगी, हमें जागरूक होना होगा और लड़ना होगा एकजुट होकर इस तरह की बुराई और अपराध के खिलाफ। अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं हैं, वो सभी लोग हैं जिन्होंने उसे निराश किया, ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचाया। वो सिस्टम जो काम के नाम पर सिर्फ पैसे ऐंठता है, समय बर्बाद करता है और सालों तक मामले कोर्ट के समक्ष खींचते रहते हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है और मानसिक स्थिति को बहुत विचलित कर देने वाला है। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने कुछ शब्द कहने की कोशिश की है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह अपने आसपास जो भी एडवोकेट्स हैं, जो भी लीगल एक्टिविटिस्ट हैं, वो काम करें इस तरह की समस्याओं पर और जितना हो सके इस तरह के जो मेल हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो उनके केसेज में सहयोग करें ताकि किसी व्यक्ति की इतनी मानसिक स्थिति खराब ना हो और इस तरह के मेंटल स्टेज पर वो ना पहुंचे। मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो मैं अपना नंबर वीडियो के स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर किसी भी तरह के काउंसलिंग की सलाह की ज़रूरत है तो आप मुझसे फ्री में संपर्क कर सकते हैं। मैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में पुरुषों के खिलाफ जो इस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसमें थोड़ा भी भागीदारी अपनी दे पाऊँ, थोड़ा भी हिस्सेदारी अपनी दे पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं और राय ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। सभी ऐसे प्रताड़ित पुरुषों से, परेशान पुरुषों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके और आपके परिवार के लिए इतना दुखद हो। जिसने गलती किया है, जिसने गुनाह किया है, मिलकर उसको सबक सिखाएंगे, उसको सजा दिलाएंगे। लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे भी।